मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान, हाँ यही कुरान जिससे कुरैश को इतनी चिढ़ थी, इसे सुनने के लिए भी वो बेकरार रहते और साथियों से छुप छुप कर इसे सुना करते। हर एक को शौक़ था कि ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने और देखें वो कैसा कलाम है जिसके सामने शायरों की शायरी फीकी पड़ गई, कानों के कलाम मान पड़ गया और जो जादूगरों से भी नंबर ले गया। चनाचे जब रात की तारीकी फैल जाती और हर तरफ सन्नाटा छा जाता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार हुजरा मुबारक का रुख करते और वहाँ करीब ही कहीं दुबक कर बैठ जाते। खामोशी और सुकून का वक्त होता। इस सुकून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ हो जाते, बहुत ही मीठी आवाज़ से कुरान पढ़ते और ख़ूबसूरती के साथ इसे बार बार दोहराते। ये लोग खामोशी से बैठे सुना करते। फिर फजर तुलू होने को होती तो दबे पाँव घर लौट आते। इसी तरह रात के पर्दे में ही ये सब हो जाता और किसी को कानो कान खबर भी ना होती। हत्ता कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेखबर रहते। एक दिन की बात है, अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था ही। ये तीनों हुजरा मुबारक के पास आए और करीब ही छुप छुप कर बैठ गए। तीनों अपने अपने घरों से चले, मगर चूँकि रात अंधेरी थी कोई किसी को देख ना सका। फिर वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, इंतहाई सुरीली और प्यारी आवाज़ से, जो कानों को बहुत भली लग रही थी। चनाचे हर एक करीब ही दुबक कर बैठ गया और समझता रहा मैं यहाँ तन्हा हूँ। फिर सुबह होने को हुई तो सब अपने अपने घरों को लौट पड़े। खुदा का करना ऐसा था कि रास्ते में एक जगह आकर तीनों मिल गए और एक दूसरे का इरादा ताड़ गए। अब तीनों अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। हर एक ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बड़ा गज़ब हो जाएगा, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान साफ़ हो जाएगा। मगर दूसरी रात आई तो अबू जहल फिर हुजरा मुबारक के पास जाकर दुबक गया और कुरान सुनने लगा। वो सोच रहा था कि आज तो वो दोनों आएंगे ही नहीं। कुछ देर बाद अबू सुफियान भी आ पहुंचा और वो भी करीब ही बैठ दुबक गया। इसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ ही देर बाद अखनस भी आ पहुंचा और वो भी कहीं करीब ही बैठ गया। इसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। फिर सुबह होने को हुई तो वो तीनों लौट पड़े, मगर इत्तेफाक से आज भी सबकी मतभेड़ हो गई। चनाचे वो सब फिर शर्मिंदा हुए और आंदा आने के लिए तौबा की। तीसरी रात आई तो फिर अबू जहल ने हुजरा मुबारक का रुख किया। इसने सोचा कि दोनों दो बार आए और हर बार पकड़े गए, भला अब फिर ये गलती कैसे कर सकते हैं। इस तरह हर एक ने यही सोचा और फिर जा पहुंचा और रास्ते में आज भी मतभेड़ हो गई। चनाचे तीनों ने फिर इजहार शर्मिंदगी किया और फिर इनमें नया अहदो पैमान हुआ। हर एक ने फिर कस्में खाई कि अब कभी नहीं आएंगे। इसके बाद सुबह हुई तो अखनस अबू सुफियान के पास गया और बोला, अबू हंज़ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तुमने सुन लिया, अब बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है। अबू सुफियान ने कहा, कसम है अबू सालबा, कुछ तो ऐसी चीज़ें सुनी जिनका मतलब समझ में आता है, पता चलता है कि उनसे क्या मुराद है, लेकिन कुछ ऐसे बातें भी हैं जिनका मुद्दा ही नहीं खुलता, समझ में ही नहीं आता कि इनकी क्या मुराद है। अखनस बोला, खुदा की कसम, अपना भी यही हाल है। फिर वो अबू जहल के पास आया और इससे भी यही सवाल किया। अबू जहल ने कहा, कुछ सुना तुमने? हम और अब्द मनाफ हमेशा नेक नामी में बराबर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो उन्होंने किया और हमने छोड़ दिया। हर मौका पर हम इनके
دوش بدوش رہے ہیں اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے۔ بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد! وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔